गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हो ना? गुड। तो आज हम अपने रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली प्रीवियस चैप्टर में। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर बनते हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन के मैं समझा देती हूँ। प्लांट्स को हम अगर जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है दैट इज द स्पोर, ये स्पोर बियरिंग होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट में हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट टू टाइप से होते हैं जिसमें बॉडी थैलस टाइप होती है, नॉट डिफरेंशिएटेड। थैलस टाइप मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसका एग्जांपल है मॉसेस। एंड द सेकंड जिसकी बॉडी पार्ट सिंपली लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड होती है, जिसका एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स या फर्न। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसको भी टू पार्ट्स में या टू टाइप्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन डिफरेंस है सीड का। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बनते हैं और एंजियोस्पर्म में सिंपल कवर्ड सीड, ओव्यूल टाइप होता है, इसके ऊपर ओवरी होती है। आई विल टेल यू। एंजियोस्पर्म को कोटिलिडन्स के हिसाब से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जिसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, डाइकॉट, और जिसमें सिंगल कोटिलिडन होता है दैट इज द मोनोकॉट। अच्छा, जैसे मैंने तो आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर बनता है। फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है और डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर आपको देखने को मिलते ही हैं, लाल, पीले, नीले, डिफरेंट, सो मैनी कलर, सो मैनी साइज, ब्यूटीफुली। लेकिन अगर आपको सिंपली बताया जाए तो जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब मेल के लिए स्टेमन्स और एंथर का डेवलपमेंट, और फीमेल बॉडी पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट इज द पिस्टिल, वो सब में सेम होता है। इनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, इनके नंबर्स दे मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, बट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी सेम फॉर द फ्लावरिंग प्लांट। और ये फ्लावर्स जो होते हैं हमारे ह्यूमंस के साथ इनकी बड़ी फैस्किनेटेड रिलेशनशिप होती है। ये हमारे रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल मैनी बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जाहिर है हमें फ्लावर्स को कमर्शियली प्रोड्यूस भी करना होता है। तो फ्लावरिंग फार्मिंग को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज द फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर इज द branch of horticulture which deals with the cultivation, processing and marketing of the ornamental flowering plant. Okay, these flowers are the reproductive sites of the plant. Students, पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन की तीन इवेंट्स होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की पहले की इवेंट होती है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में टू टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। बट ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते कहाँ हैं, कैसे होते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे अब प्री फर्टिलाइजेशन में। ये मेल जब हमारा प्लांट ग्रोइंग स्टेज में चल रहा होता है, उसमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम डेवलपमेंट होता है। इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम से क्या बनता है? फ्लावर बियरिंग इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दैट प्लांट। ओके, तो इसी फ्लावर में हमारे बनते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं गाइनोशियम। इसी मेल पार्ट में बनते हैं हमारे एंथर यानी पोलन ग्रेन्स, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोशियम में हमारी बनती है ओवरी और उसमें बनता है हमारा ओव्यूल। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेंगे, स्टेमन। तो जो स्टूडेंट, स्टेमन्स के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग एंड सिलेंडर फिलामेंट जिसको हम स्टॉक कहते हैं, और टर्मिनली जनरली बाइलॉब्ड होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। तो जो स्टेमन्स है स्टॉक के प्रॉक्सिमल एंड से फ्लावर के स्टॉक जो होता है, एक मोटा थिकन पार्ट होता है, इसको थैलेमस बोलते हैं, वहां से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इसको देखें तो जो हमारा ये एंथर होता है, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो एंथर जनरली बाइलॉब्ड होता है और ईच लोब में टू थीका होते हैं, तो ये डाइथिकस बन जाता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो ईच एंथर है इट इज ए फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि ईच लोब की से बाइलोब होता है, तो ईच लोब के
चारों कॉर्नर पर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर डेवलप होकर हमारे पोलन सैक बनाते हैं और इन्हीं पोलन सैक में नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स डेवलप्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये जनरली सर्कुलर सा होता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें पता चलेगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया surrounded by the four walls layers. First is epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. outermost three layers जो होती हैं epidermis, endothelium and middle layer क्या काम करती हैं? ये करती हैं प्रोटेक्शन करती हैं और हमारा इसको हेल्प करती है एंथर को डिहाइसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स में। और जो ये टेप्टम होती है ये क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। टेप्टम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। ये क्यों होते हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है। कैरियोकाइनेसिस तो होती है, न्यूक्लियस डिवीजन तो होता है, बट कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। दैट मींस टेप्टम जो होता है बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट होता है। अच्छा, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक ग्रोइंग माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या होता है? होमोजीनियस कॉम्पैक्टेड टाइप के टिश्यू सेल्स होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। तो एक्चुअली इसी टिश्यू का जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तब यही टिश्यू मियोटिक डिवीजन के अंदर जाकर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है जो कि हैप्लॉइड टेट्राड होता है। नाउ एज द एंथर डेवलप the cells of sporogenesis tissue undergo the meiotic division and produce microspore tetrads. Microsporogenesis tissue की एक सेल is capable to produce microspore. और each cell is the potential pollen microspore mother cells. These pollen microspore mother cell undergo the meiosis and produce माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। और ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये जब फॉर्म होते हैं तो ये एक 4 माइक्रोस्पोर के क्लस्टर के रूप में एकत्रित होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रास। अब पोलन ग्रेन या एंथर डेवलप होता है, ग्रो होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये माइक्रोस्पोर आपस में चारों अलग अलग हो जाते हैं और डेवलप करते हैं इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 1000 ऑफ पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं जो कि एंथर के डिहाइसेज होने से एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट की मेल गैमेटोफाइट को या मेल गैमेटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? साइज में मोस्टली स्फेरिकल होता है और इसकी डायमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर। पोलन ग्रेन्स की 2 वॉल से डेवलप रहता है, 2 वॉल से सराउंडेड रहता है। आउटर रिंग इज द एक्साइन एंड इनर लेयर इज द इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, जो कि हार्डेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी मतलब होता है। और ये जो एक्साइन होती है ये रेसिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर की, स्ट्रॉन्ग एसिड की और एल्कली की, और कोई भी एंजाइम ऐसा नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए। बट इसमें एक पोर टाइप प्रोमिनेंट टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, और यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो यह वह रीजन है जहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सकते हैं। इनर वॉल होती है इंटाइन जो कि एक थिन लेयर है और कंटिन्यूअस लेयर है। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से और पैक्टिन के। इनसाइड दिस वॉल इसमें साइटोप्लाज्म होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, डेवलप होता है तो किस में डिवाइड हो जाता है? एक 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज द वेजिटेटिव सेल, सेकंड वन द जेनेरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो जेनेरेटिव सेल से थोड़ी सी बिगर होती है और इसमें इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म में लॉट्स ऑफ फूड प्रिजर्व रहते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए। जेनेरेटिव सेल्स थोड़ा सा स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल होता है और इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। जनरली जो एंजियोस्पर्मिक 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन्स इसी 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है। और रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होती है उसमें क्या होता है कि जेनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बनाती है 2 मेल गैमीट और इसी 3 सेल स्टेज में ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं या शेड होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और सारे पोलन ग्रेन्स तो यूज नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हमारे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो कुछ
इन्वेजिव वीड्स होते हैं, टॉक्सिक वीड्स होते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स भी इसी प्रोसेस से एयर में स्प्रेड रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर जाते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। एक एग्जांपल है पार्थिनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये इंडिया में इंपोर्टेड वीट के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और इसके इट इज ए वीट है, तो इसका कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होता है ये, और बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इसके पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में स्प्रेड हुए और कॉज बने मैनी ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीजेज इन इंडिया। बट समटाइम पोलन ग्रेन्स को एज ए न्यूट्रिएंट भी यूज करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, इनकी टैबलेट और सिरप बना दिया जाता है। ये क्या करते हैं, इनका मतलब एक बिलीव है कि एथलीट्स को देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अच्छा, एक चीज और कि अगर जैसे पोलन ग्रेन शेड हुआ तो इनको अपनी वायबिलिटी लूज करने से पहले स्टिग्मा पर शेड होना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर ये यूज के ही नहीं रहेंगे। सम कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे व्हीट, राइस, इनकी तो पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी होती है ओनली 30 मिनट्स होती है। हाँ, कुछ स्पीशीज है जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोरेनेसी, इनके पोलन रहते हैं कुछ मंथ्स के तक। लेकिन जिन प्लांट जैसे हमारे क्रॉप प्लांट हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड के प्लांट हैं, उनका क्या हो, वो तो 30 मिनट्स ही रहते हैं। तो नेचुरल कंडीशन से तो फर्टिलाइज करते हैं, बट फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम या क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इन पोलन ग्रेन्स को उनकी वायबिलिटी के अकॉर्डिंग पोलन बैंक्स में स्टोर करते हैं। और कैसे स्टोर करते हैं कि पोलन ग्रेन्स को हम लोग -196, जो क्रायो प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है, -196 लिक्विड नाइट्रोजन में इनको रखकर इनको मैनी ईयर्स के लिए फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पिस्टिल्स होती हैं। जब किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टिल होती है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और जब बहुत सारी पिस्टल्स होती हैं तो उनको बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। जब इसमें स्टिग्मास या मल्टीकार्पेलरी में फ्यूज्ड होती है पिस्टिल्स, तब उसको बोलते हैं सिंकार्पस, जिस इसमें फ्यूज्ड है। और क्या होता है, समटाइम्स ये स्टिग्मा सेपरेट होती है, फ्यूज नहीं होती हैं, तब बोलते हैं एपोकार्पस। ये पिस्टल का फोटोग्राफ है। इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो साइट है जहां पर पोलन ग्रेन्स, टॉप मोस्ट साइट है जहां पोलन ग्रेन शेड होता है। स्टिग्मा और ओवरी के लिए जोड़ने के लिए कैविटी एक ट्यूब टाइप होती है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और द लोअर पार्ट इज द ओवरी, जो कि थैलेमस से जुड़ा होता है। इस ओवरी के अंदर ही ओवेरियन कैविटी होती है। इस ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल्स, और नंबर ऑफ लोक्यूल्स के बेसिस पर इनको यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर भी बोलते हैं। इन्हीं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल्स में ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा रहता है। ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू जो हमारा ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल के थ्रू ये ओव्यूल अटैच रहता है ओवेरियन कैविटी से या लोक्यूल से। इस द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल with the inside the ovarian cavity is called the placentation। ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टॉक के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और तो जिस रीजन में ये प्लेसेंटा से जुड़ता है और जिस स्टॉक से जुड़ता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल, और जिस रीजन पे ये फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ता है उस जंक्शन को बोलते हैं हीलियम। इसमें जो पूरा ओव्यूल है ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको बोलते हैं आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट। ये पूरा ओव्यूल सराउंडेड होता है केवल एक छोटी सी ओपनिंग को छोड़कर। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोफाइलर पोर। इसमें न्यूसेलस होता है जिसमें कि प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ये न्यूक्लियस भी चारों तरफ से इंट्यूबमेंट से सराउंडेड रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है जो कि ट्रू फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और पूरे ओव्यूल में ये एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है जो कि मेगास्पोर मदर सेल से म्यूटेट डिवीजन के थ्रू बनता है। स्टूडेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ए मेगास्पोर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ओव्यूल की न्यूसेलस के पास की एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है माइक्रोपाइलर एंड पर, और ये बनाती है मेगास्पोर मदर सेल्स। इस मेगास्पोर मदर सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, वो बहुत डेंस होता है, अबंडेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये न्यूक्लियस या मेगास्पोर मदर सेल्स म्यूटेट डिवीजन करती है और मेगास्पोर डाइट बनाते हुए 4 मेगास्पोर बनाती है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्रास। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
1 मेगास्पोर ही फंक्शन होता है और 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये 1 मेगास्पोर ही डेवलप्ड होकर बनाता है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। जब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट सिंगल मेगास्पोर से होता है तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में जो हमारे 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल मेगास्पोर होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर, इसका न्यूसेलस माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस स्टेज आती है जिसमें 2 न्यूक्लाई अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। आफ्टर दिस स्टेज दिस मेगास्पोर के बाद 2 रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके बाद 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है। इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो डिवीजन होता है ये ट्रू फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। मींस इसमें न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो सारे न्यूक्लियस किस में रहते हैं? एक ही सेल्स में रहते हैं। तो आफ्टर अटेनिंग दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, इसमें क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का सेल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कलेक्ट हो जाती हैं और 3 कैलेजल एंड की तरफ आती हैं और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस सेल एक लार्ज सेंट्रल सेल में आ जाती हैं और इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई। तो इस कंडीशन के बाद ओव्यूल का टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। इसमें माइक्रोपोलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स आती हैं ये बनाती हैं एग एपिटस। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और 1 एग सेल्स होती है। जो इस सिनर्जिड सेल्स में होती हैं ये इनकी जो सेल वॉल होती है बड़ी थिकनिंग होती है, इनमें थिकनिंग सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपिटस। इस फ्लीफॉर्म एपिटस का क्या काम होता है? फ्लीफॉर्म एपिटस क्या करता है? पोलन ट्यूब्स को, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब्स बनाती हैं, एंटर करती हैं स्टिग्मा के थ्रू इसमें, तो पोलन ट्यूब्स को हेल्प करता है सिनर्जिड के थ्रू एग तक पहुंचने में। और कैलिजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स आती हैं इनको बोलते हैं, ये बनाती हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो कि एक बीच में लार्ज सेंट्रल सेल होती है जो कि 2 पोलर न्यूक्लाई से बनती है, ये बीच में सेंट्रल न्यूक्लाई बनता है। तो आफ्टर मैच्योरिटी जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 7 सेल स्ट्रक्चर होता है एट द 8 न्यूक्लिएट स्टेट।